देखिए आप इसमें ऊष्मीय प्रसार को जान चुके थे और ठोसों में ऊष्मीय प्रसार भी अपन ने जान लिया था, पढ़ लिया था। अब जो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार है उसका दैनिक जीवन में महत्व क्या है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो वो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि दो रेल की पटरियों के मध्य कुछ स्थान रिक्त छोड़ा जाता है। वो इसलिए छोड़ा जाता है ताकि गर्मियों में अगर उन पटरियों का प्रसार हो तो वो आपस में टकरा के मुड़े नहीं। टेलीफोन के जो वायर होते हैं, बिजली के वायर होते हैं, वो कुछ ढीले कसे जाते हैं, पिलरों के बीच में कुछ गैप रखा जाता है ताकि सर्दियों के दिनों के अंतर्गत वो अगर सिकुड़े तो वो टूटे नहीं। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अगर कांच की बोतल में कोई कॉर्क का टुकड़ा अगर फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए उस बोतल की गर्दन को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाने के लिए, लकड़ी का पहिया जैसे कि घोड़ा गाड़ी यानी तांगा, जिसे तांगा कहा जाता है, उस घोड़ा गाड़ी के अंदर लकड़ी का पहिया होता है, उसके ऊपर एक लोहे की हाल चढ़ाई जाती है। उस लोहे की हाल को चढ़ाने के लिए उस लोहे की हाल को पहले गर्म किया जाता है, फिर लकड़ी के पहिए के ऊपर से डाल दिया जाता है। धीरे धीरे वो क्या ठंडा होता है और उसके ऊपर क्या होता है, बिल्कुल फिट हो जाता है। तो इस तरह के कुछ घटनाएं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको अपन जानेंगे। तो देखिएगा कौन कौन से हैं वो, उनको अपन जानते हैं। तो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार का, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार का दैनिक जीवन में महत्व, ऊष्मीय प्रसार का दैनिक जीवन में महत्व। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार का दैनिक जीवन में महत्व। कि दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका महत्व है। नंबर 1, सबसे पहले अपन बात करें तो वो आती है दो रेल की पटरियों के मध्य, दो रेल की पटरियों के मध्य कुछ जगह छोड़ी जाती है, के मध्य कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि, दो रेल की पटरियों के मध्य कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्मी में प्रसार के कारण, ताकि गर्मी में प्रसार के कारण, दो रेल की पटरियों के मध्य कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्मी में प्रसार के कारण, प्रसार कण कुछ मुड़ने जाए के कारण कुछ मुड़ने जाए। ये देखिए, ये अपन ने पहला लिख लिया है। नंबर 2, दूसरा अपन बात कर रहे हैं गर्मियों के दिनों में बिजली और टेलीफोन के खंभों के मध्य जो तार कसे जाते हैं वो कुछ ढीले रखे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं नंबर 2, गर्मी की ऋतु में गर्मी की ऋतु में ये यूँ कह सकते हैं, गर्मी की ऋतु में बिजली व टेलीफोन के खंभों के, गर्मी की ऋतु में बिजली व टेलीफोन के, गर्मी की ऋतु में बिजली व टेलीफोन के खंभों के मध्य तारों को, टेलीफोन के खंभों के मध्य
के मध्य तारों को, गर्मी की ऋतु में बिजली व टेलीफोन के खंभों के मध्य तारों को ढीला छोड़कर कसते हैं, के मध्य तारों को ढीला छोड़कर कसते हैं, ताकि ढीला छोड़कर कसते हैं ताकि सर्दी की ऋतु में संकुचित होने पर संकुचित होने पर तारों में अधिक तनाव उत्पन्न हो, तारों में अधिक तनाव उत्पन्न हो। तो देखिए, ठोसों में प्रसार पर दो घटनाएं अपन ने जान ली है। तीसरा महत्व और देखें, कांच की बोतल में फंसी कॉर्क, कांच की बोतल में फंसी कॉर्क निकालने में क्या किया जाता है? अगर कांच की बोतल में कॉर्क फंस जाती है तो उस कांच की बोतल की गर्दन को गर्म किया जाता है, जिससे उसमें प्रसार होगा और फलस्वरूप कॉर्क उससे क्या होगी, निकल जाएगी। तो देखिए, तीन घटनाएं या तीन एग्जाम्पल्स या तीन महत्व अपन ने जान लिए हैं। नंबर 4 बात करते हैं, कांच के गिलास में गर्म पानी डालने पर कांच के गिलास में गर्म पानी डालने पर गिलास चटक जाता है, टूट जाता है। डालने पर गिलास का चटकना। अब गिलास क्यों चटक जाएगा? क्योंकि गर्म पानी डालेंगे तो उसका जो भीतरी भाग है उसका उसमें प्रसार होगा, लेकिन बाहर वाले भाग का नहीं होगा, तो फलस्वरूप वो क्या होगा, चटक जाएगा। तो कांच के गिलास में गर्म पानी डालने पर गिलास का चटकना। नेक्स्ट और देखें, लकड़ी के पहियों पर, मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, लकड़ी के पहियों पर लोहे की हाल चढ़ाना, देखो इसमें क्या है, जैसे इस तरह से लकड़ी का कोई पहिया है, इस लकड़ी के पहिए के ऊपर यहाँ इसके ऊपर अगला जो हिस्सा है वो एक लोहे का चढ़ाया जाता है, जो कि गर्म करके इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और ये फिक्स हो जाता है। फिर इस लोहे का जो पहिया है इस पे फिर रबड़ लगा दिया जाता है, और इस तरह के जो पहिए हैं ये काम आते हैं घोड़ा गाड़ी या तांगे में। तो देखिए, आप जान रहे थे ठोसों में उसमें प्रसार का दैनिक जीवन में महत्व है। उसमें पहला महत्व आपने जाना था, दो रेल की पटरियों के मध्य कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्मी में प्रसार के कारण कुछ मुड़ न जाए। सेकेंड, आपने देखा गर्मी की ऋतु में बिजली व टेलीफोन के खंभों के मध्य तारों को ढीला छोड़कर कसते हैं ताकि सर्दी की ऋतु में संकुचित होने पर तारों में अधिक तनाव उत्पन्न हो, अन्यथा वो टूट जाएंगे। कांच की बोतल में फंसी कॉर्क को निकालने में किया जाता है। कॉर्क अगर कांच की बोतल में फंस जाती है तो उसको, जो कांच की बोतल है उसकी गर्दन को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर उसमें से उसमें प्रसार होगा और जो कॉर्क जो फंसी हुई है वो आसानी से उसमें से निकल जाएगी। कांच के गिलास में गर्म पानी डालने पर गिलास का चटकना, अचानक से कोई भी गर्म पदार्थ उसमें जब डाल देते हैं तो वो चटक जाता है उसमें प्रसार के कारण। लकड़ी के पहियों पर लोहे की हाल चढ़ाना। तो देखिए, आपने 5 ये जान लिए हैं। अब कुछ महत्वों की चर्चाएं अपन और करते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, ऐसे कैसे।
अब देखिएगा नंबर 5 के बाद अपन बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 इसका महत्व अपन कहाँ लेते हैं? पुल बनाते समय जो गर्डर होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाटर्स होती हैं, उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए नंबर 6, पुल बनाते समय, पुल बनाते समय गर्डरों को केवल, गर्डरों को केवल, पुल बनाते समय गर्डरों को केवल एक सिरे पर कसते हैं, को केवल एक सिरे पर, केवल एक सिरे पर कसते हैं। पुल बनाते समय गर्डरों को केवल एक सिरे पर कसते हैं, उनके दूसरे सिरों को कसते हैं, उनके दूसरे सिरों को ठोस बेलनों पर रख देते हैं, सिरों को ठोस बेलनों पर रख देते हैं। पुल बनाते समय गर्डरों को केवल एक सिरे पर कसते हैं, उनके दूसरे सिरों को ठोस बेलनों पर रख देते हैं, जिससे वे गर्मी में स्वतंत्र बढ़ सके, ताकि वे गर्मी में स्वतंत्र बढ़ सके। नंबर 7, अब नंबर 7 पर बात करते हैं। अगर दो भिन्न भिन्न प्रसार गुणांक की धातु की पट्टियां लेकर के उससे अगर एक पट्टी बनाए तो उसे कहते हैं अपन द्विधात्विक पट्टी, यानी कि बाई मेटेलिक स्ट्रिप, जिसका उपयोग जो है विद्युत प्रेस में, ऑटोमेटिक जो फायर के लिए जो है, फायर प्रूफ या यूँ कह सकते हैं जो अग्नि सूचक है, या यूँ कह सकते हैं फायर जो अलार्म होते हैं, वहाँ इनका उपयोग होते हैं द्विधात्विक पट्टी का। तो ये आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि द्विधात्विक पट्टी है क्या। तो इसके बारे में लेते हैं। जब दो भिन्न भिन्न रेखीय प्रसार गुणांक, जब दो भिन्न भिन्न रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जब दो भिन्न भिन्न रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कि दो भिन्न धातु ले लेते हैं आप, लोहा व पीतल, लोहा व पीतल, जब दो भिन्न भिन्न रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि लोहा और पीतल, यही आप कह रहे हैं, वाली समान जब दो भिन्न भिन्न रेखीय प्रसार गुणांक यानी लोहा व पीतल वाली समान लंबाई की पत्तियों को, समान लंबाई की पत्तियों को आपस में रिबिट से, आपस में रिबिट यानी कि एक तरह का स्क्रू या पेच, उसकी सहायता से को आपस में रिबिट से जोड़ा जाता है, लंबाई की पत्तियों को आपस में रिबिट से जोड़ा जाता है, तो इसे द्विधातु पट्टी, तो इसे द्विधातु पट्टी यानी कि बाई मेटेलिक स्ट्रिप, बाय मेटेलिक
बायमेटेलिक स्ट्रिप, द्विधातु पत्ती बायमेटेलिक स्ट्रिप कहा जाता है। जिसका उपयोग, अब देखिए इसका उपयोग कहां कहां है। जिसका उपयोग अग्निसूचक यंत्र, अग्निसूचक यंत्र या यूं कह सकते हैं फायर अलार्म, फायर अलार्म, जिसका उपयोग अग्निसूचक यंत्र यानी कि फायर अलार्म और इसके अलावा स्वचालित विद्युत प्रेस में किया जाता है। स्वचालित विद्युत प्रेस में चलित विद्युत प्रेस में किया जाता है। तो देखो आपने यहाँ 7 जो है इसके इन पॉइंटों को जान लिया है। नंबर 8वां और अपन देखें तो देखिए नंबर 8 में बात करें तो जो दीवार घड़ी होती है, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, उस पर भी टाइम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है देखिएगा, उसके आवर्तकाल का फॉर्मूला ये होता है T = 2π√L/g। जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण होता है, L उस पेंडुलम के लिए लंबाई होती है, T उसका आवर्तकाल होता है, उसके लिए समय है, एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लग रहा है। तो आप गौर कीजिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है, L की वैल्यू बढ़ जाती है कि तापमान बढ़ेगा तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाएगा यानी समय बढ़ जाएगा, तो घड़ी कैसी हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। और सर्दियों के दिनों में L कम हो जाएगा, L कम हो जाएगा तो T कम हो जाएगा, यानी घड़ी कैसी चल रही है, फास्ट चल रही है। तो यहाँ ये पॉइंट भी डिपेंड करता है कि आप जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है उसके टाइम में सर्दी और गर्मियों में क्या होता है, फर्क आ जाता है। इस समस्या के निराकरण के लिए यहाँ ऐसे की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका कि तापीय प्रसार गुणांक ताप पर डिपेंड नहीं करता, यानी ताप का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता हो, और वो मिश्र धातु होता है इनवार। इसलिए इनके पेंडुलम वाली घड़ियों के लिए इनवार मिश्र धातु का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा 8वें पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। यहां अपन इसमें कह रहे हैं कि दीवार घड़ी के पेंडुलम की लंबाई, दीवार घड़ी के पेंडुलम की लंबाई क्या होगी, गर्मियों में तो बढ़ जाएगी और सर्दियों में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कि लंबाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, कि लंबाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। दीवार घड़ी के पेंडुलम की लंबाई गर्मी के दिनों में क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है, यानी लेट पीछे चले जाती है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ये लीजिए, घड़ी सुस्त होने का मतलब उसमें एक चक्कर को पूरा करने में उसे अधिक समय लग रहा है, अर्थात टाइम पीछे रह जाएगा, यही हुआ। तो ये कह सकते हैं दीवार घड़ी के पेंडुलम की लंबाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, जिससे घड़ी क्या होती है, सुस्त हो जाती है। सर्दियों में ये लंबाई कम हो जाती है, इससे घड़ी फास्ट हो जाएगी। सर्दी के दिनों में देखिए, गर्मी के दिनों के अंदर इसकी लंबाई बढ़ी तो सर्दी के दिनों में लंबाई पेंडुलम की क्या हो जाएगी, कम। सर्दी के दिनों में यह लंबाई क्या होती है, कम हो जाती है। के दिनों में यह लंबाई कम हो जाती है। सर्दी के दिनों में यह लंबाई क्या होती है, इसकी कम हो जाती है। अगर लंबाई कम हो गई तो घड़ी क्या होगी, तेज हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे
घड़ी तेज हो जाती है। अब घड़ी इसमें क्या होगी, फास्ट चलने लग जाएगी। इस लंबाई को स्थिर रखने के लिए क्या किया जाता है, पेंडुलम को इनवार मिश्र धातु से बनाया जाता है। लंबाई को स्थिर रखने के लिए पेंडुलम इनवार मिश्र धातु का बनाया जाता है। इनवार मिश्र धातु का बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पेंडुलम किसका बनाया जाता है, इनवार मिश्र धातु का बनाया जाता है, क्योंकि इसका रेखीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। क्योंकि इसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, बहुत कम होता है। तो देखिए आपने यहाँ पर 8 जो है वो अपन ने इसमें ठोसों के उसमें प्रसार की 8 घटनाएं आपने देख ली हैं। अब देखिएगा यहाँ आपने कौन कौन से प्रसार या कौन कौन से मैथ देखें। नंबर 6 पे, पुल बनाते समय गर्डरों को केवल एक सिरे पर कसते हैं, उनके दूसरे सिरों को ठोस बेलनों पर रख देते हैं ताकि वे गर्मी में स्वतंत्र बढ़ सकें। 7वां आपने देखा, जब दो भिन्न भिन्न रेखीय प्रसार गुणांक लोहा और पीतल वाली एक समान लंबाई की पत्तियों को आपस में रिवेट से जोड़ा जाता है तो इसे अपन बोलते हैं द्विधातु पत्ती यानी बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहा जाता है, जिसका उपयोग अग्निसूचक यंत्र यानी कि फायर अलार्म, स्वचालित विद्युत प्रेस में किया जाता है। फिर 8वां आपने देखा, दीवार घड़ी के पेंडुलम की लंबाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है, सर्दी के दिनों में यह लंबाई कम हो जाती है। अब इसको एक बार थोड़ा वापस ले देते हैं क्योंकि नीचे हो सकता है आपके दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए 8वें पॉइंट में अपन लिख रहे थे, दीवार घड़ी के पेंडुलम की लंबाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है, सर्दी के दिनों में यह लंबाई कम हो जाती है जिससे घड़ी, इससे आगे का पॉइंट भी मैं यही लिख रहा हूँ वापस से, जिससे घड़ी तेज हो जाती है। जिससे घड़ी तेज हो जाती है। लंबाई को स्थिर रखने के लिए पेंडुलम इनवार मिश्र धातु का बनाया जाता है। देखिए नीचे की लास्ट की लाइन इसलिए वापस लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये आपको देखने में अक्सर कट रहे हों, इसलिए इसको वापस लिख दिया है। मिश्र धातु का बनाया जाता है क्योंकि इसका रेखीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, बहुत कम। तो देखिए यहां तक के पॉइंट आपने जान लिए थे। ये लो यहां के बाद का
तो देखो ये लाइन आप ऐसे मैच कीजिएगा, दीवार घड़ी के पेंडुलम की लंबाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है, सर्दी के दिनों में यह लंबाई कम हो जाती है जिससे घड़ी तेज हो जाती है। लंबाई को स्थिर रखने के लिए पेंडुलम इनवार मिश्र धातु का बनाया जाता है क्योंकि इसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, बहुत कम होता है। अब नंबर 9, तो देखिए 8 अपन ने जान लिए हैं कि ठोसों का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 9 अपन देखेंगे पायरेक्स जो कांच होता है इसका प्रसार गुणांक साधारण कांच की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए जो लेबोरेटरी के जो बीकर वगैरह हैं या यूँ कह सकते हैं रसोई घर के जो अच्छे वाले बर्तन हैं वो पायरेक्स कांच के बनाए जाते हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा नंबर 9 पॉइंट कि पायरेक्स कांच का प्रसार, पायरेक्स कांच का प्रसार, पायरेक्स कांच का प्रसार गुणांक साधारण कांच की अपेक्षा बहुत कम होता है। का प्रसार गुणांक साधारण कांच के प्रसार गुणांक, साधारण कांच के प्रसार गुणांक, साधारण कांच के प्रसार गुणांक की अपेक्षा बहुत कम होता है। अब देखो इसका प्रसार गुणांक कम है इसीलिए इनमें किसी गर्म पेय पदार्थ को रखने पर भी चटकते नहीं। यही कारण है कि इनमें किसी गर्म पेय पदार्थ, यही कारण है कि इनमें किसी गर्म पेय पदार्थ को रखने पर भी ये चटकते नहीं हैं। यही कारण है कि इनमें किसी गर्म पेय पदार्थ को रखने पर भी ये चटकते नहीं हैं। इसीलिए रसोई के अच्छे किस्म के बर्तन, इसलिए रसोई के अच्छे किस्म के बर्तन, इसलिए रसोई के अच्छे किस्म के बर्तन, प्रयोगशाला के बीकर, लेबोरेटरी के प्रयोगशाला के बीकर तथा ताप भट्टियों की खिड़कियों तथा ताप भट्टियों की खिड़कियों तथा ताप भट्टियों की खिड़कियों के शीशे पायरेक्स कांच के बनाए जाते हैं। अब देखिए आप फटाफट से इन सभी जो यूजेज है या दैनिक जीवन में इनका महत्व उनको समझें। सबसे पहले अपन ने देखा कि जो रेल की पटरी है उनके मध्य कुछ गैप रखा जाता है। दूसरा देखा था टेलीफोन के तारों को कुछ ढीला छोड़ा जाता है। तीसरा एक आपने देखा था कि लोहे के पहिए की हाल चढ़ाने के लिए लकड़ी के पहिए पर उसे गर्म किया जाता है। फिर आपने देखा कि कांच के गिलास में अगर अपन गर्म पानी डालते हैं तो उसका चटक जाना। फिर और एग्जाम्पल अपन देखे थे कि एक जो पुल बनाते हैं तो उस पुल के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है एक सिरे के लिए। एक आपने देखा था बाई मेटेलिक स्ट्रिप काम में ली जाती है। फिर आपने देखा पायरेक्स कांच देखा। फिर आपने एग्जांपल लिया
पेंडुलम घड़ी का। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट इज, फिर अपन इसके आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।